Friends, most welcome to all of you, our YouTube channel Nand Academy. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने आपसे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत की जो संरचना होती है उसके बारे में डिस्कस किया और स्पेशली उसमें 3 पार्ट्स अपीयर होते हैं, ऐसा फिगर में आपने देखा भी होगा। तो 3 पार्ट्स में स्पेशली हमारा क्राउन, नेक और रूट्स, ये क्या होते हैं इनके बारे में हमने आपसे वीडियो में डिस्कस किया। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ टूथ। टूथ के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से आपके अदर सबस्टेंस होते हैं जो फार्मेशन में हेल्प करते हैं टूथ के, उसमें स्पेशली हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशली तो मेनी कंपोनेंट्स आर पार्टिसिपेट फार्मेशन ऑफ टूथ। टूथ के फार्मेशन में बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं आपका पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें स्पेशली क्या होता है आपका, फर्स्ट इनामेल, जैसा आप फिगर में देखेंगे सबसे अपर पार्ट में व्हाइट पार्ट, ब्लूइश पार्ट जो होता हमारा वो आपका स्पेशली क्या होता है, इनामेल कहलाता है। सेकंड कंपोनेंट हमारा आपका डेंटाइन, थर्ड कंपोनेंट सीमेंटम, फोर्थ कंपोनेंट डेंटल पल्प, फिफ्थ कंपोनेंट पेरिडोंटल लिगामेंट्स, नेक्स्ट पल्प कैविटी, एल्वियोलर बोन एंड जिंजीवा, दैट मीन्स गम्स। ये लोग इतने जो आपके कंपोनेंट होते हैं, ये सभी कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स आर मिक्स टू ईच अदर, ऑल कंपोनेंट्स आर पार्टिसिपेट एंड फॉर्मेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। क्लियर? जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी लोग क्या करते हैं, आपका टूथ स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली इसमें हम जो हमारा ये इनामेल होता है, डेंटाइन होते हैं, सीमेंटम, डेंटल पल्प, पेरिडोंटल लिगामेंट्स, पल्प कैविटी, एल्वियोलर बोन एंड जिंजीवा, इन सब के बारे में हम स्पेशली अध्ययन करेंगे डिटेल्स में। तो स्पेशली यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है इनामेल। इनामेल क्या होता है, व्हाट इज इनामेल? आप फिगर में लुक एट द फिगर में स्पेशली अगर आप देखते हैं तो इनामेल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी। यह आपका इनामेल जो होता है सबसे हार्ड पार्ट होता है पूरे बॉडी का। तो पूरे बॉडी में स्पेशली क्या हमारी जो हमारा इनामेल होता है वो इनामेल वाला पार्ट, दैट मीन्स कि जो आपका यूं कह लीजिए कि जो टूथ का सबसे आपका अपर एरिया है, अपर सरफेस है, क्राउन वाला भाग, उस क्राउन वाले भाग पर क्या होते हैं, हमारा इनामेल की कवरिंग होती है। और इनामेल जो होता है पूरे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट होता है। क्लियर? इनामेल इज कंप्लीटली एसेलुलर एंड वस्कुलर एंड नॉन रीजनरेबल। जो हमारा आपके ये इनामेल होते हैं, इनामेल जो होते हैं एसेलुलर होते हैं और एवस्कुलर होते हैं। क्लियर? अर्थात इसमें आपकी सेल नहीं प्रेजेंट होती है और ना इसमें आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नॉन रीजनरेबल, और इनका ये पुनः क्या होता है आपका, पुनः इनका फॉर्मेशन नहीं होता। एक बार ये क्या होता है आपका, इनका अगर ये लॉस हो जाते हैं तो इनका दोबारा क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? इसलिए इसे हम नॉन रीजनरेबल नाम देते हैं। द एलिमेंट दैट हार्डन द टूथ इनामेल इज फ्लोरीन। और जो हमारा ये इनामेल का जो हार्डन पार्ट्स होता है उसमें कौन से एलिमेंट आपके पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारा आपका फ्लोरीन होता है। इसी फ्लोरीन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, द इनामेल इज हार्ड। क्लियर? जो हमारे फ्लोरीन क्या होता है, एक प्रकार का एलिमेंट होता है और ये क्या होता है, टूथ को हार्ड बनाने का काम करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, डेंटाइन। डेंटाइन इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ टूथ। ये टूथ का हमारा क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है। इट इज सॉफ्टर देन इनामेल। यह इनामेल से आपका क्या होता है, स्पेशली सॉफ्टर होता है। सॉफ्टर का मतलब कोमल हो गया, अर्थात इनमें हार्डनेस होती है लेकिन कम होती है। क्लियर? दूसरी बात है इसमें हम और बातें करेंगे इसमें कि अ टूथ इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली बाई कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। और जो हमारा टूथ होता है ये क्या होता है आपका, कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली बाई कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से हमारा बना होता है, विच गिव शेप, जो आपका शेप प्रोवाइड करता है, नोन एज डेंटाइन। उसे हम नाम देते हैं आपका डेंटाइन कहते हैं। इट इज रीजनरेबल लिविंग टिश्यू। और ये क्या होता है आपका, इनका रीजनरेबल का मतलब हो गया इसका फॉर्मेशन
हो सकता है, और साथ साथ क्या होता है आपका लिविंग टिश्यू होते हैं। दैट मीन्स इनमें क्या होते हैं आपका, इनमें जो सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं उनमें क्या होता है, वो आपका लाइव होती है, वो लिव होती है, ठीक ना। और इनमें रीजनरेबल प्रोसेस जो होता है आपका रन करता है, कि एक बार इनके क्षतिग्रस्त होने पर ये आपका क्या होता है, इनका बार बार इनका फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ स्मॉल ट्यूब फिल्ड विथ टिश्यू फ्लूइड, और इसमें एक छोटा सा भी क्या होता है आपका ट्यूब प्रेजेंट होता है जो टिश्यू फ्लूइड से भरा होता है, कॉल्ड डेंटाइनल ट्यूब, उसे हम डेंटाइनल ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये हमारा डेंटाइनल जो ट्यूब होता है विच रन्स इनसाइड द डेंटाइन, जो डेंटाइन के क्या होता है अंदर जो होता है आपका रन करता है, डेंटाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा डेंटाइनल ट्यूब होता है, इसमें ट्यूब में क्या होता है आपका टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं फिलअप होते हैं, और फिलअप होने की वजह से इन्हें डेंटाइनल ट्यूब कहते हैं। ये डेंटाइनल ट्यूब जो होता है कंटिन्यूअसली रन इनसाइड द डेंटाइन, ये डेंटाइन के अंदर क्या होता है आपका रन्स करता है। नेक्स्ट बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। हमारा थर्ड कंपोनेंट है आपका सीमेंटम। क्लियर। अब हमारा सीमेंटम क्या होता है, द टिश्यू कवरिंग द सरफेस ऑफ द टूथ रूट, जो हमारा ये टूथ जो टिश्यू होता है, जब ये क्या होता है आपका टूथ रूट के सरफेस को कवर करते हैं, या जिससे टूथ रूट का सरफेस कवर होता है उसी को हम नाम देते हैं आपका सीमेंटम। क्लियर। इट कनेक्ट द एल्वियोलर बोन, अब ये एल्वियोलर बोन कहां मिलेगा, फिगर में आप देखिए तो स्पेशली क्या होते हैं गम्स के ठीक नीचे वाला एरिया जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा आपका जा बोन या एल्वियोलर बोन कहलाता है। क्लियर। तो ये क्या हो रहा है, इट कनेक्ट द एल्वियोलर बोन विद टूथ बाय पेरिडोंटल लिगामेंट, कह रहा है कि ये पेरिडोंटल लिगामेंट के द्वारा यह एल्वियोलर बोन से टूथ को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक ना। इट्स हार्डनेस इज सिमिलर टू द बोन, और इसका कठोरता जो होता है बिल्कुल बोन के समान होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इस हमारी फोर्थ कंपोनेंट होता है डेंटल पल्प। ये हमारा डेंटल पल्प जो होता है, देखेंगे इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। द टिश्यू इज कॉल्ड नर्व, कहने का मतलब जो हमारा डेंटल पल्प होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं नर्व्स पाए जाते हैं, जो नर्व क्या होता है सेंसेशन देते हैं, जिनसे आपका क्या होता है सेंसेशन मिलता है। क्लियर। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एज वेल एज नर्व फाइबर आर लोकेटेड इन द डेंटल पल्प। जो हमारा डेंटल पल्प होता है, इस डेंटल पल्प में स्पेशली क्या होते हैं हमारा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और एज वेल एज क्या होता है नर्व फाइबर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, या कह लीजिए आपका लोकेट होते हैं। सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द डेंटाइन, और ये स्पेशली क्या होता है डेंटाइन को एनर्जी की सप्लाई करता है, फूड की सप्लाई करता है। क्लियर। सब मिला करके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारी अगली बात है इसमें पल्प कैविटी। ये हमारा पल्प कैविटी क्या होता है, अ कैविटी आर फाउंड इन डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर आपने फिगर में स्पेशली यहां पर आप देखा होगा कि जो हमारा डेंटाइन होता है इस तरह से, ये डेंटाइन, इस डेंटाइन के अंदर क्या होता है यहां पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं क्या आपका पल्प कैविटी कहते हैं। क्लियर। तो एक कैविटी आर फाउंड इन डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को हम नाम देते हैं क्या आपका पल्प कैविटी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये भी क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से मेडअप होते हैं, बने होते हैं। साथ साथ कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व, और इनमें भी क्या होता है आपका ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व पाए जाते हैं। क्लियर। किसमें आपका स्पेशली पल्प कैविटी में। अगली बातें हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो कहलाएगा हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट्स या पेरिडोंटल मेम्ब्रेन्स। देखिए, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट्स होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब उसमें टिश्यू जो होते हैं बहुत सघन होते हैं, बहुत बिल्कुल पास में प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं एक दूसरे से भी क्या होते हैं आपका स्पेशली आर्गन को जोड़े रखने काम करते हैं, अटैच करने काम करते हैं। सो इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। इट इज कनेक्टिव टूथ रूट एंड द एल्वियोलर बोन। सब मिलाकर कहने का तात्पर्य होता है कि हमारा ये कनेक्टिव डेंस टिश्यू होता है, इसमें मिनरल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई मिनरल प्रेजेंट नहीं होता है। इट कनेक्ट द
टूथ रूट एंड द एल्वियोलर बोन, और ये स्पेशली क्या होते हैं आपका जो टूथ रूट होता है अर्थात जो आपकी टूथ की रूट्स होती है, और साथ साथ क्या होते हैं हमारे एल्वियोलर बोन को कनेक्ट करने का काम करता है हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट्स। क्लियर? इट प्रिवेंट फोर्स अप्लाइड टू द टूथ, कह रहा है कि जो टूथ पर आपका फोर्स अप्लाइड होता है उससे क्या होता है हमारे दांतों को सुरक्षा प्रोवाइड करती है फ्रॉम बीइंग डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन द एल्वियोलर बोन, जो क्या होता है डायरेक्टली आपका एल्वियोलर बोन पर पड़ता है वाइल च्यूइंग द फूड, जब हम क्या होते हैं फूड को च्यूइंग करते हैं, कुछ भी आपका हार्ड फूड लेते हैं तो जब हम फूड को क्या करते हैं आपका च्यूइंग करते हैं तो ये जो हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट्स होता है ये क्या होता है आपका प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन देता है ताकि दांतों पर आपका डायरेक्टली जो होता है फोर्स अप्लाई ना होने पाए, अर्थात जो दबाव पड़ता है दांतों पर जो दांतों पर आपका क्या होता है फोर्स अप्लाई होता है च्यूइंग के दौरान, वो क्या काम करता है हमारा पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, और साथ साथ यह आपका एल्वियोलर बोन पर आपका क्या होता है इंपोज कर देता है, क्या उस फोर्स को जिससे आप चबा रहे होते हैं, जब उसमें आपका प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को या पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो होती है लिगामेंट ये होता है टीथ को क्या करता है प्रिवेंट करता है, और उसी फोर्स को ये क्या करता है आपका एल्वियोलर बोन पर अप्लाई कर देता है। क्लियर? इसमें हमारा नेक्स्ट जो आपका अगली टॉपिक्स है, अगला हमारा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कौन सा है? एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन। अब इसमें हमारा जो एल्वियोलर बोन होता है फिगर में आप स्पेशली आप देखे होंगे कि ये क्या होते हैं आपका ठीक गम के जो हमारा गम्स होता है वो गम्स के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो आइए इसमें हम डिस्कस करते हैं स्पेशली एल्वियोलर बोन के बारे में। तो एल्वियोलर बोन बताया गया कि ये जो होते हैं सिमिलर टू बोन, मतलब इनमें हार्ड जो होता है हार्डनेस जो होती है स्पेशली क्या होता है बोन की तरह होती है। क्लियर? अर्थात ये फुल्ली हार्ड होते हैं, बिल्कुल आपका यूज कर लीजिए कि बोन्स की तरह। तो इसमें स्पेशली क्या होता है हम डिस्कस करेंगे एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन, एल्वियोलर बोन। क्लियर? अब जो हमारा एल्वियोलर बोन होता है इसमें क्या हो रहा है, जो स्पेशली हमारे एल्वियोलर बोन होते हैं इट इज द ये आपका जो हमारा बोन्स होता है ये जो हमारे जा होते हैं, जो हमारे आपका भैया क्या होते हैं स्पेशली जो आपके जा पाए जाते हैं उस जा में क्या होता है बोन जो होता है जो हमारी जा बोन होती है क्या करती है आपका सपोर्ट करने का काम करती हैं। स्पेशली जा बोन आर सपोर्टिंग टू द टूथ, दैट मीन्स एल्वियोलर बोन यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं एल्वियोलर बोन supporting the tooth, alveolar bone supporting the tooth and situated this bone. Clear? And situated in this bone, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, when a large part of alveolar bone destroyed by periodontal membrane, by periodontal disease, the tooth becomes loss. ठीक है? लूज। देखिए स्पेशली क्या होते हैं आपका जो हमारा एल्वियोलर बोन होता है ये क्या करते हैं आपका सपोर्टिंग द टूथ, ये टूथ को स्पेशली क्या करते हैं आपका सपोर्ट करते हैं
एंड सिचुएटेड इन दिस बोन, और इन दिस बोन में हमारा क्या होता है, हमारा ये टूथ जो होता है ये इसी में प्रेजेंट होता है। करा व्हेन ए लार्ज पार्ट ऑफ एल्वियोलर बोन, जब आपका लार्ज पार्ट एल्वियोलर बोन का लार्ज पार्ट डिस्ट्रॉय कर जाता है बाय पेरिडोंटल डिजीज, पेरिडोंटल डिजीज के द्वारा उसमें कोई डिजीज अप्लाई हो जाता है या काज कर जाता है, द टूथ बिकम लूज, तो उसके टूथ जो होते हैं स्पेशली लूज हो जाते हैं, अर्थात करने का मतलब लॉस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या रहा आपका एल्वियोलर बोन स्पेशली। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट कंपोनेंट हमारा जिंजीवा। जिंजीवा, जिंजीवा को हम स्पेशली नाम देते हैं आपका गम्स। क्लियर। अब इसमें स्पेशली क्या होता है, जिंजीवा इज द साफ्ट टिश्यू, जिंजीवा इज द साफ्ट टिश्यू, क्लियर, कवरिंग द एल्वियोलर बोन। ये स्पेशली क्या होता है आपका, जिंजीवा दैट मीन जो गम्स होता है सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो एल्वियोलर बोन को क्या करते हैं स्पेशली कवर करने काम करते हैं। इट इज जनरली कॉल्ड गम्स। क्लियर। अब स्पेशली क्या होता है, जब इस गम्स में आपका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये गम्स में जो आपकी गम्स का अटैचमेंट क्या होता है आपका टूथ से होता है, उसको ये डिटैच हो जाते हैं, ठीक ना। जब डिटैच कर जाएंगे तो कंडीशन क्या होता है, जो हमारा डिजीज होता है वो पायरिया कहलाएगा। पायरिया डिजीज में क्या होता है स्पेशली कि हमारा एक गम्स जो होता है जो आपका होल्ड किए रहता है आपका टूथ को, वो क्या होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है डिस्ट्रॉय कर जाती है। वो क्या होगा, उस टूथ को छोड़ करके हट जाए, डिटैच हो जाता है, और उनमें से क्या होते हैं ब्लड निकलते हैं और बैड स्मेल आती है। क्लियर। तो ये पायरिया का इन्फेक्शन अगर हो जाता है इस तरह से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आपका टॉपिक था, आज स्पेशली हमने कंपोनेंट ऑफ टूथ के बारे में डिस्कस किया स्पेशली, और उसमें कंपोनेंट टूथ में सेवरल पार्ट्स आपने देखा, ये खास तौर से इनामेल, डेंटाइन, डेंटल पल्प कैविटी, एल्वियोलर बोन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, लिगामेंट्स, जिंजीवा, एल्वियोलर बोन, सोआन, जितने भी आपके इस तरह से पार्ट्स थे इसको सबको हम डिस्कस किया स्पेशली। तो जो हमारा ये कंपोनेंट ऑफ टूथ होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्पेशली क्या करते हैं आपका टूथ के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स।